हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो चैप्टर है उसके कुछ सम्स कर चुके हैं और आगे के अभी कुछ सम इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और आपने देखा भी है कि आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन है काफी लेंदी है। मेरा तो पूरा बोर्ड ही हो गया सिर्फ क्वेश्चन लिख के, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आप आधा सोल्यूशन आपको आ गया। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसका क्वेश्चन अच्छे से समझें। तो इसलिए ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डिस्टेंस by road between two town A and B is 216 किलोमीटर। मतलब अगर ये टाउन A है and this is टाउन B, so distance between them is 216 किलोमीटर। इतना क्लियर है। and by rail it is 208 किलोमीटर। अगर मैं कार से जाती हूं A से B तक, अगर मैं कार से जाती हूँ तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 216 किलोमीटर और अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 208 किलोमीटर। तो ऐसा इसलिए हो सकता है, कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, डिस्टेंस तो कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि रेल का रूट कहीं और से होता है और ट्रेन का रूट अलग होता है। सॉरी, ट्रेन और रेल तो एक ही है। मतलब बाय रोड अगर आप जाते हैं तो रोड लॉन्ग डिस्टेंस से आपको लेके जाएगा और अगर बाय ट्रेन आप जाते हैं तो हो सकता है कि ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो किसी और एरिया से लिया हो तो वहां पे आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे कार का डिस्टेंस 216 किलोमीटर एंड बाय रेल डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा 208 किलोमीटर। अभी कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड which is 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। यानी अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन 16 किलोमीटर उससे ज्यादा चल रहा है। 16 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन की स्पीड हम क्या एज्यूम करेंगे, x प्लस 16। कार की स्पीड x, ट्रेन की स्पीड 16 मोर, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 16 किलोमीटर ज्यादा है। ओके, अभी हमें यहाँ क्या करना है, राइट डाउन द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन B फ्रॉम A इन टर्म्स ऑफ x। अभी इन टर्म ऑफ x का मतलब ये हुआ कि आप जो भी टाइम फाइंड करेंगे उसमें x आएगा, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको टाइम फाइंड करना है कि B तक जाने के लिए, A से अगर मैं B के लिए निकलूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा बाय कार। तो देखो स्पीड दिया हुआ है, कभी भी क्वेश्चन में जो दिया होता है और उसका अगर फॉर्मूला है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड फाइंड करने का, तो इसका मतलब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्टली हमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ स्पीड दिया है तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। अभी मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड करना है तो ये आपको पता है। अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही सारा कुछ बता रही हूँ क्योंकि हम यही सब क्वेश्चन वापस करेंगे डिटेल में। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या आएगा। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन B फ्रॉम A इन टर्म ऑफ x, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी स्पीड दिया हुआ है आपको x और बाय कार डिस्टेंस कितना है 216 और टाइम को आप ले लो t, तो यहां पर t आ गया इधर और x आ गया इधर, क्योंकि हमें t फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 216 बाय x। मतलब कार से जो टाइम लगने वाला है वो है 216 बाय x आवर। यहाँ हम आवर इसलिए समझ गए कि आवर आएगा क्योंकि हमें जो यूनिट दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर है। तो जब आप टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम के लिए यूनिट आप क्या लिखेंगे, आवर। तो ये टाइम हमको लगने वाला है कार से। अभी टाइम टेकन बाय द ट्रेन
टू रीच बी फ्रॉम ए, और ये भी हमें इन द टर्म ऑफ एक्स फाइंड करना था। इसको भी ऐसे ही करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी आपको पता है। ये टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्रेन से डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है 208, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर मोर, तो x प्लस 16, तो इसका टाइम कितना लगने वाला है हमें 208 बाय x प्लस 16 आवर, इतना टाइम ट्रेन से लगेगा। नेक्स्ट थर्ड में, इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस देन द कार टू रीच टाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व। ट्रेन ऑफ कोर्स पता ही है हमें कि ट्रेन से कम टाइम ही लगने वाला है, कितना टाइम कम लगने वाला है 2 hours लेस। तो अब हम इक्वेशन, मतलब जितना आपको कार से लगेगा उससे 2 hour लेस आपको ट्रेन से लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसी में हमारे लिए क्लू है कि हमें इक्वेशन कैसे सेट करना है। अभी एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि कार से आपको 5 hour लगने वाला है और ट्रेन से आपको 2 hour कम लगने वाला है, तो आप समझ जाएंगे कि ट्रेन से मुझे लगेगा 5 - 2 दैट इज 3 hour लगने वाला है। तो इसी को मतलब क्या लिखेंगे हम, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। या तो हम यहाँ इक्वेशन को ऐसे सेट कर सकते हैं, यहाँ 5 क्या है, टाइम टेकन बाय कार, -2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन। आप ऐसे सेट कर लो इसको, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 को आप इधर ले आए, इज इक्वल टू 2, मतलब कार से जितना टाइम लगेगा उसमें से ट्रेन के टाइम को हम माइनस करेंगे, तो आंसर आना चाहिए 2। आप इक्वेशन ऐसे भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में कम टाइम लगने वाला है तो वो बाद में लिखेंगे, कार में ज्यादा टाइम लगने वाला है तो वो टाइम पहले लिखेंगे, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 hour है, तो आप इक्वेशन को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब ऐसे मतलब 5 यहाँ क्या है, टाइम टेकन बाय कार, 3 इज टाइम टेकन बाय ट्रेन, एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। तो जब हम इसको इक्वेशन में सेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार इज 216 बाय x, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 208 बाय x प्लस 16 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसको हमें करना है सॉल्व और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। जब हमें यहां से x मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे। ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सबकी स्पीड का सेम ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम तो पता चल ही जाएगा। टाइम कैसे पता चल जाएगा, जब हमें x मिलेगा तो उस x को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं टाइम टेकन बाय ट्रेन में, जो हमने x के फॉर्म में टाइम फाइंड किया था वहां हम x रखेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा, और जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगा। तो अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन में समझा था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और अब हम देखेंगे कि उसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि कार बी तक पहुंच, टाउन बी, अगर टाउन ए से बी तक पहुंचना है तो टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए क्या है, स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 16 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से ज्यादा है। उसके बाद टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज टेकन बाय कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए, 216 बाय x आवर्स, ये भी हमने देखा था इससे पहले कि कैसे करना है। सिमिलरली टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 208 बाय x प्लस 16 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन से हमें डिस्टेंस 208 लग रहा था और कार से डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना था 216। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन 216 बाय x माइनस 208 बाय x प्लस 16 इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका ये आंसर है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने वापस से आपको लिख के बताया।
और अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 216 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा 216 x से मल्टीप्लाई किया तो x, और फिर प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 16 3456, फिर माइनस का साइन ये वाला, x मल्टीप्लाई बाय 208 तो 208x आ गया। और इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता ही है कि जो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे करते हैं, बस वही किया है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2। तो इतना क्लियर हो गया। अभी इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन लिखा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम ये लिखेंगे 216x, अच्छा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 216x और ये 200x, ये लाइक टर्म है, हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो 216 माइनस 208 कितना आएगा, 8 आएगा, 8x, और आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये बिगर नंबर का प्लस साइन है। प्लस 3456, इसके पास x नहीं था ना, 3456 और डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है, सेम नंबर। और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2x स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32x। और अब हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ जो भी टर्म लिखे हैं उसको इस तरफ लेकर आ जाओ। 8x प्लस 3456 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो ये x है और ये x का टर्म है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। 2x स्क्वायर पहले, 32 माइनस 8 तो कितना आना चाहिए, 16, 17 18 19 20 21 20, 32 माइनस 8 इज माइनस 24x और ये बच गया प्लस 3456 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको तो सिंपल करने के लिए। लेकिन ये देखो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, जो कि हमें इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर मतलब जो x स्क्वायर है उसके साथ वो पॉजिटिव ही हो तो हमारे लिए अच्छा है। वैसे नेगेटिव में भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट पॉजिटिव होना बेटर है। एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम क्या कर दें, इसको -2 से डिवाइडिंग बाय -2 बोथ द साइड। तो हम यहां लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय -2। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4x और यहाँ माइनस 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया जिसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी काफी आपको आता ही है। आपको 1728 का फैक्टर ढूंढना है और वो फैक्टर कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस माइनस करके 12 आ जाए। तो 1728 इज द बिगर नंबर। एकदम से हम टेबल पढ़ के निकालना मुश्किल है और ये मेथड भी आप समझ ही चुके हैं अब तक कि कैसे करना है। हम इसको फैक्टराइज कर दें और फिर उस जो भी फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर उसको फिर हम ग्रुपिंग करेंगे। 2 8 जा 16 और ये 2 6 जा 12 2 4 जा 8 फिर से 2 से 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा 12 2 1 जा 2 8 जा 16 2 5 जा 10 4 जा 8 2 2 जा 4 और 7 जा, फिर आ गया 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसकी हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे कि हमें 12 आ जाए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अगर हम ले लें और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 27 2 जा 54 32 2 जा कितना हो जाएगा 32 2 जा
2 2 जा 4, 64 और यहाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 24 माइनस 27, तो यहाँ ग्रुपिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे भी आप इन सब सम की जब प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे नंबर्स के सम आप करके जाएंगे, तो कोई दुनिया से बाहर का नंबर आने वाला नहीं है। एग्जाम में फिर आपको याद आएगा कि किस तरह से हमको ग्रुपिंग करनी है। फिलहाल आप ग्रुपिंग देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो एक नंबर हम ले सकते हैं 48, और तो ये सब यूज हो गए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। दूसरा नंबर हो सकता है 36। तो 48 में से जब आप 36 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा +12। तो इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि इतना हम बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत करेंगे तभी हमें ये ग्रुपिंग पता चलेगी कि ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये नंबर आपने 2-3 बार सॉल्व कर रखा है कि इसका ग्रुपिंग ऐसा होना है, तो फिर वो एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं, आपको जरूर याद रहेगा। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x² प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। और अब हम लेंगे फैक्टर, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहां आ गया x प्लस 48। यहां से हमने क्या किया, x² प्लस 48x है, तो यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 48, और यहां से आप माइनस 36 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गया x प्लस 48 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 48, और एक बार आ गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। तो ये भी आपको पता है कि x यहाँ पर क्या है, स्पीड है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 36। और हम लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड आ गया। लेकिन ये स्पीड किसका आ गया, x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड था, किसका स्पीड था, ये कार का स्पीड था। अब आगे देखेंगे, और हमें क्वेश्चन में क्या करना था, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना था। तो ये भी हमने, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम वाला आया था आपका, जो टाइम हमने फाइंड किया था, मतलब डिस्टेंस बाय x प्लस 16, तो उसमें अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करें, स्पीड फाइंड करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम, क्योंकि ये जो x है ये कार की स्पीड है, और हमारे पास कंडीशन है कि ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसमें हम अगर 16 प्लस कर दें तो हमें ट्रेन की स्पीड मालूम पड़ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 36 प्लस 16 52 किलोमीटर पर आवर। ये एडिशन करेक्ट है, 6 6 12 3 1 4 और 1 5, 52 किलोमीटर पर आवर। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कार ए ट्रेवल x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल का मतलब हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर डिस्टेंस वो कार ए ट्रेवल करती है, एंड कार बी ट्रेवल x प्लस 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अभी हम देख रहे हैं कि कार बी की जो स्पीड है वो ज्यादा है, उसकी माइलेज ज्यादा है। कार बी ट्रेवल x प्लस 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। कार बी कितना ट्रेवल कर रही है, x प्लस 5 किलोमीटर। कार ए ट्रेवल कर रही है x किलोमीटर इन एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। अब हमें ये फाइंड करना है, राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर यूज्ड बाय कार ए एंड कार बी इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने 6th 7th में किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, कि जैसे हम अगर बोले कि 5 पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो मुझे 7 पेन चाहिए, 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो फिर हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज दिस, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस, देन कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज दिस।
तो इस टाइप से जो आप स्टेटमेंट लिखते थे बस वही हमें यहाँ करना है। क्या करना है देखो, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने लीटर में कवर होगा, 1/x लीटर ऑफ पेट्रोल। और फिर 400 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में कवर होगा, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको आप प्रॉपर आंसर जैसा लिखना, सिंस x किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1/x लीटर ऑफ पेट्रोल। ये आपको पता ही स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ स्टार्टिंग में हम किलोमीटर ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है कि देखो क्वेश्चन में भी हमें किलोमीटर का ही पूछा है, मतलब 400 किलोमीटर डिस्टेंस कितना लीटर पेट्रोल में करेगी, दिया किया है हमें 400 किलोमीटर। तो इसलिए हम किलोमीटर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। x किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर, सो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1/x लीटर। और ये तो आपको पता ही है कि ये नंबर हम पहले लिखते हैं और ये नंबर बाद में लिखते हैं। तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 400/x लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कार A 400 डिस्टेंस कवर करने में 400/x लीटर पेट्रोल यूज करेगी, और कार B कितना यूज कर, x + 5 किलोमीटर था ना उसका डिस्टेंस, तो इसका कितना हो जाएगा 400/x + 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ जहां हमने x लिखा है कार B के लिए, हम नीचे क्या लिखेंगे x + 5, क्योंकि वो x + 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसा आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ये आप समझ गए। कार A का मैंने यहाँ लिख दिया है, कार B का भी आप समझ ही गए कि कैसे लिखेंगे। कार B में हम लिखेंगे x + 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1/x + 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, और 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 400/x + 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। इतना क्लियर? ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ कार A यूज्ड 4 लीटर ऑफ पेट्रोल मोर देन कार B इन कवरिंग 400 किलोमीटर, तो राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार B। कंडीशन दे दिया है कि कार A जो है, कार A इज यूजिंग 4 लीटर पेट्रोल मोर देन कार B, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 400 डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पर जो x, कार A कितना लीटर पेट्रोल यूज कर रहा था, 400/x। कार B कितना यूज कर रहा है, 400/x + 5। और दोनों का जो यूज है लीटर ऑफ पेट्रोल, उसमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। कौन ज्यादा यूज कर रहा है, A ज्यादा यूज कर रहा है। तो हम किसका पहले लिखेंगे, A का पहले लिखेंगे, और उसमें से माइनस किसको करेंगे, B जो यूज कर रहा है वो, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4। मतलब कार A ज्यादा यूज कर रहा है, ये लिखा हुआ है कंडीशन में, कार A यूज्ड 4 लीटर ऑफ पेट्रोल मोर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कार A का कितना था, 400/x, और कार B का कितना है, कार B कितना यूज कर रही है, कार B यूज कर रही है 400/x + 5, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, क्योंकि कार A 4 लीटर ज्यादा यूज कर रही है तो वो बिगर नंबर होगा, उसको पहले लिखना है। कार B कम यूज कर रही है, उसको बाद में लिखना है, और इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप इक्वेशन को सेट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हो। क्या लिखा हुआ है, कार A इज यूजिंग 4 लीटर ऑफ पेट्रोल मोर देन कार B, तो आप लिख सकते हैं 400/x, ये किसका है, पेट्रोल, कार A का। ये 4 लीटर ज्यादा ऑलरेडी यूज कर रहा है, और यहां मैं लिखूंगी कार B का पेट्रोल x + 5। तो दोनों का पेट्रोल जो वो यूज कर रहे थे वो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि कार A तो ज्यादा यूज कर रहा है, मुझे चाहिए बीच में इक्वल का साइन। तो ये इक्वल कब होगा,
जब मैं यहां लगा दूं +4, क्योंकि ये 4 लीटर ज्यादा यूज कर रहा है। अगर दोनों को मुझे इक्वल बनाना है लीटर ऑफ पेट्रोल, तो मुझे वहां प्लस करना होगा। फिर बाकी बाद में क्या करेंगे, आप इसको उठा के इधर ले आएंगे विथ माइनस साइन। इतना करने से अच्छा है कि आप ऐसा समझो, कार ए ज्यादा यूज कर रहा है तो उसका नंबर पहले, माइनस करेंगे कार बी का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है लीटर ऑफ पेट्रोल में, 4। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करो 400x + 5 माइनस 400 इंटू x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x + 5 इज इक्वल टू 4। अगेन 400 मल्टीप्लाई बाय x, 400x, और यहां कितना आ जाएगा, 5 4 = 20 एंड देन 0 माइनस 400x बाय x² + 5x इज इक्वल टू 4। ये 400x प्लस में है, ये माइनस में है, इट इज कैंसिल। तो यहाँ आ गया आपका 2000 बाय x² + 5x इज इक्वल टू 4/1 लिख देते हैं। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इज इक्वल टू 4x², 5 4 = 20x। इसको प्रॉपर करेंगे, 4x² + 20x, इसको उधर लेके जाओ, माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। क्या किया यहाँ पर, ये जो सारे मटेरियल है इसको हम राइट साइड में लेकर आए, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में जब हम इसको वहां लेकर गए थे तो माइनस आ गया था, फिर हमें नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब आप इसको क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 यहां लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो आंसर कितना आएगा, x² + 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। 500 को फैक्टराइज करेंगे, 25 और 20 आएगा, 25 प्लस में 20 माइनस में, क्योंकि 5 जो है वो प्लस में है, 25 प्लस में होगा, 20 माइनस में होगा, तभी आंसर हमें 5 प्लस में मिलेगा। तो x² + 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो, x + 25, यहां से माइनस क्या कॉमन ले लें, 20, तो कितना आएगा, x + 22 = 40, 25 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो x + 25 एंड x - 20 इज द फैक्टर। एक बार आ गया आपका x + 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -25, x - 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। अगेन x क्या है, लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो क्वेश्चन में x किलोमीटर वो डिस्टेंस दिया हुआ था, लेकिन इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में क्या था कि कार ए ट्रेवल x किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कार बी ट्रेवल x + 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। लेकिन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 400। तो अब ये जो x है वो x क्या है, ये x है डिस्टेंस जो कार ए कितना लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है, x। तो ये जो x आया है ये किसका लीटर ऑफ पेट्रोल आया है, कार ए का। और मुझे कार बी का यूज करना है कि 400 डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना यूज किया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से माइनस कितना कर देंगे, डिफरेंस कितना था दोनों का, 4 का, तो -4 कर देंगे। अभी यहाँ ये 20 इज द आंसर, क्योंकि जो लीटर ऑफ पेट्रोल है ये x क्या आ रहा है, लीटर ऑफ पेट्रोल। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लीटर ऑफ पेट्रोल कैन नॉट बी नेगेटिव so x is 20 और पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी इज
20 माइनस 4 दैट इज 16 लीटर। तो कार बी कितना यूज कर रही है? 16 लीटर। और कार ए कितना यूज कर रही है? x लीटर। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।